इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस बड़े राजनैतिक भूचाल की बात करने वाले हैं जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा सुपरस्टार जो सीधे सिनेमा के पर्दे से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके की। इस विश्लेषण में हम उन रणनीतियों और आंकड़ों को डिकोड करेंगे जिन्होंने दशकों पुराने राजनीतिक किलों को सच में ध्वस्त कर दिया है। 108 सीटें, जी हां, 108। आमतौर पर राजनीति में नई पार्टियों को अपनी जमीन तलाशने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में सीधे 108 सीटें जीतकर सच में इतिहास रच दिया है। मतलब ये कोई साधारण जीत बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक सुनामी है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस जीत का पैमाना इतना विशाल है कि इसने दशकों से जानी दुश्मन रही डीएमके और एआईडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचिए, जिन पार्टियों ने तमिलनाडु की राजनीति पर हमेशा एक छत्र राज किया है, वे आज कथित तौर पर सिर्फ एक इंसान को रोकने के लिए गठबंधन के बारे में विचार कर रही हैं। ये विजय की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि एक ऐसा अभिनेता जिसके डेब्यू का बुरी तरह मजाक उड़ाया गया था, वो रातों रात इतने बड़े राजनीतिक साम्राज्यों को कैसे गिरा सकता है। खैर, सच तो ये है कि जिसे दुनिया रातों रात मिली सफलता मान रही है, वो दरअसल एक बहुत ही सोची समझी और लंबी रणनीति का हिस्सा है। चलिए इस पूरे मास्टर प्लान को रिवर्स इंजीनियर करते हैं और समझते हैं। भाग 1, एक अभूतपूर्व चुनावी जीत, 2026 का बड़ा राजनीतिक भूचाल। टीवीके के इस ऐतिहासिक डेब्यू में 108 सीटों की जीत ने दशकों पुराने राजनीतिक किलों को तो ढाया ही है, लेकिन इसमें एक बेहद भावुक किस्सा भी है। विजय के खुद के पर्सनल ड्राइवर के बेटे ने टीवीके की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गया। चुनाव जीतने के बाद उसका विजय के पैर छूना विजय के उस जमीनी जुड़ाव को दर्शाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा संदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। संघर्ष से सिनेमाई शिखर तक, मजाक से बनी सेना। 1992 का वो दौर याद करना जरूरी है जब विजय ने डेब्यू किया था। तब एक बड़ी मैगजीन ने उनका मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि वो बदसूरत हैं और उन पर पैसा बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें एक नेपो किड कहकर खारिज कर दिया गया था। और अब 2026 की सच्चाई देखिए। आज वो एक मास एक्शन हीरो हैं और तमिलनाडु में उनका सबसे वफादार और जुनूनी फैन बेस है। एक ऐसा फैन बेस जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। 1984 में एक बाल कलाकार से लेकर 1992 के उस निराशाजनक डेब्यू तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन विजय ने आलोचनाओं का जवाब चिल्लाकर नहीं, बल्कि खामोशी से दिया। उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट और डांस स्किल्स पर जबरदस्त मेहनत की। फिर 1996 में आई पूवे उनागागा, जिससे उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली, और 2003 में गिल्ली ने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया। ये 50 करोड़ कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बनी। इसी खामोश मेहनत ने आज उन्हें यहां खड़ा किया है। भाग 3, फिल्मों से सियासी संदेश, सिनेमा बना राजनीतिक हथियार। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि विजय की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड राजनीतिक टूल थीं। उदाहरण के लिए कट्ठी जैसी फिल्म में किसानों के संघर्ष को उठाया गया। मर्सल में सीधे तौर पर जीएसटी पर तीखे सवाल खड़े किए गए। वो आम लोगों के गुस्से की आवाज बन रहे थे। और गोट फिल्म में तो हद ही हो गई, जहां कार की नंबर प्लेट पर साफ साफ सीएम 2026 लिखा था। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सीधा संकेत था। भाग 4, निजी जीवन और विवाद, तटस्थता से विवादों और अफवाहों को समझना। अब उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ अहम विवादों पर नजर डालते हैं। 2020 में विजय को अपने ही पिता ऐसे चंद्रशेखर को कोर्ट ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने बिना उनकी मर्जी के उनके नाम पर पार्टी रजिस्टर कर दी थी। फिर 2026 आते आते उनकी पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी और बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद शुरू हो गए। इसके साथ ही मीडिया में एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर भी लगातार अफवाहें छाई रहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विजय ने इन सभी विवादों पर पूरी तरह से सार्वजनिक चुप्पी साधे रखी, जिसे कई लोग एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। इन विवादों के बीच उनकी एक ऐसी छवि उभर कर आई जिसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। राजनीति में जहां अक्सर परिवारवाद का बोलबाला होता है, वहीं विजय ने अपनी ही पार्टी टीवीके से अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह दूर रखा।
अपने पिता को कोर्ट तक ले जाने के इस सख्त कदम ने जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो किसी भी तरह की पारिवारिक विरासत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब आते हैं भाग 5 पर। 10 साल की खामोश तैयारी, जमीनी स्तर का मास्टर प्लान। जैसा कि हमने पहले कहा, ये सफलता रातों रात नहीं मिली है। 2013 में फिल्म थलाइवा को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के साथ हुए टकराव ने शायद उन्हें ये एहसास करा दिया था कि अगर सिस्टम बदलना है तो खुद मैदान में उतरना होगा। 2016 से लेकर 2025 तक उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप काम किया। एनजीओ बनाए, लाइब्रेरी खोली और कोचिंग सेंटर चलाए। जयललिता के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जो खालीपन आया, विजय ने बहुत ही धैर्य के साथ उसका इंतजार किया और फिर 2026 में ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। राजनीतिक सफर में विरोधियों ने उनका पूरा नाम जोसेफ विजय उछालकर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन विजय ने इस धार्मिक दांव को सबसे पहले तमिल यानी तमिल फर्स्ट के नारे से बहुत ही समझदारी से बेअसर कर दिया। वो मंदिरों में भी गए और मस्जिदों में भी। उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया कि आस्था पूरी तरह से एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन उनकी असली पहचान एक तमिल की है। विजय का गहराई से ये मानना है कि दान इतने खामोशी से किया जाना चाहिए कि दाएं हाथ से किए गए दान का बाएं हाथ को पता भी न चले। बचपन में उनकी 2 साल की बहन विद्या के निधन ने उन्हें अंदर से बहुत बदल दिया था। आज भी वो बिना किसी पीआर या कैमरे के अपनी बहन की याद में लाखों करोड़ों रुपए का दान करते हैं। इस सादगी ने सीधे जनता के दिलों में जगह बनाई है। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। भाग 6, तमिलनाडु का नया राजनीतिक अध्याय, वर्तमान गतिरोध और भविष्य। फिलहाल तमिलनाडु में जो स्थिति है वो सच में किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। 108 सीटें जीतने के बावजूद एक गतिरोध बना हुआ है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 118 विधायकों के हस्ताक्षरों की मांग की है। दूसरी ओर ये मजबूत अफवाहें भी हैं कि विजय को रोकने के लिए दशकों पुरानी विरोधी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन सरकार बना सकती हैं। और इसके जवाब में टीवीके के विधायकों ने चेतावनी दी है कि अगर ये पुरानी पार्टियां हाथ मिलाती हैं तो वे राजनीति ही छोड़ देंगे। पर्दे का हीरो सत्ता की दहलीज पर तो खड़ा है, लेकिन सिस्टम की एक बड़ी दीवार सामने है। तो असली सवाल अब यह है, क्या सिनेमा का ये हीरो रियल वर्ल्ड फ्लोर टेस्ट पास करके मुख्यमंत्री की असली कुर्सी हासिल कर पाएगा, या फिर दिग्गज पार्टियां एकजुट होकर उनके इस फाइनल सीन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे? तमिलनाडु की राजनीति का ये थ्रिलर अभी बाकी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।